इस चर्च के बाहर ये उन 5 कैटलोनियंस की यादगार है जिन्हें नेपोलियन के ज़माने में एग्जीक्यूट किया गया। बिलाखिर थोड़ी सी मटर गश्त के बाद मैं अलेखांद्रो और फ्लो को ढूंढने में कामयाब हो गया। वो किसी पुराने से चर्च की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। यहाँ पे एक छोटा सा कैफे है और उस कैफे में बैठ के हम कॉफ़ी पी रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। ये मेरा पसंदीदा फनकार था। क्यूबन रेवोल्यूशनरी चे गवारा के रूप में इस शख्स का गेटअप और अदाकारी मुझे बहुत पसंद आई। ये बार्सिलोना का डाउनटाउन यानी कि कारोबारी मरकज़ है जहां पर लोग अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। प्लाज़ा दी कैटलोनिया के पास ही कबूतरों का पाव है। यहाँ पे इतने ज़्यादा कबूतर हैं कि इट्स अनइमेजिनेबल। बार्सिलोना का शुमार यूरोप के कदीम तरीन शहरों में होता है। इस शहर को तकरीबन 200 कबल मसीह में तामीर किया गया। बार्सिलोना शहर के पुराने हिस्से में आज भी रोमन एम्पायर के ज़माने में तामीर की गई हुई इमारतों के आसार बाकी हैं। शहर के इस पुराने हिस्से को गॉथिक क्वार्टर्स कहा जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी रोमन दीवार के ब्लॉक्स कुछ गलियों में साफ और वाज़ेह दिखाई देते हैं। इस मोहल्ले में आपको रोमन और गॉथिक तर्ज तामीर पर बने हुए कई दरवाजे, कैथीड्रल्स और चौबारे नजर आते हैं। इस चर्च के बाहर ये उन 5 कैटलोनियंस की यादगार है जिन्हें नेपोलियन के ज़माने में एग्जीक्यूट किया गया। गॉथिक क्वार्टर्स की सबसे नुमाया और खूबसूरत इमारत ये गॉथिक कैथीड्रल है, जिसको 1450 में तामीर किया गया और आज भी इस कैथीड्रल के सामने वाले हिस्से पर काम हो रहा है। इस कैथीड्रल के बाहर एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है जहां पर सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद रहती है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी नजर आते हैं जो कि इन सयाहों को महसूस करने और पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ रूप धारे होते हैं, जैसे कि यह खातून फरिश्ते का रूप धार कर सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने में मसरूफ है। गॉथिक क्वार्टर्स की गलियों में मुझे तारीख और तहजीब तो बहुत मिली, लेकिन समंदर तक जाने का रास्ता नहीं मिल सका। कैथीड्रल स्क्वायर पहुंचकर मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मैं बार्सिलोना की गलियों में बहुत ज़्यादा भटक चुका हूं और मुझ में गलियों के अंदर रास्ता तलाश करने की मज़ीद सकत बाकी नहीं। ये सोचकर मैंने अपने एक दोस्त अलेखांद्रो को फ़ोन किया कि वो आकर मुझे बार्सिलोना की इन भूल भुलैयों से बाहर निकाले। बाय द वे, अलेखांद्रो एक मेरा और दोस्त है जो कि बार्सिलोना में रहता है। वो सियाहत की गरज से पाकिस्तान भी आ चुका है। जब उसको मैंने फ़ोन किया तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि मैं उधर ही ठहरूं, बल्कि उसने मुझे एक जगह का पता बताया और यूं अलेखांद्रो और उसकी दोस्त फ्लो मुझे लेने आए। बिलाखिर थोड़ी सी मटर गश्त के बाद मैं अलेखांद्रो और फ्लो को ढूंढने में कामयाब हो गया। वो किसी पुराने से चर्च की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा दोस्त एलेक्स करीबी किसी कैफे में हमारा इंतजार कर रहा है और फिर हम उसको मिलने के लिए रवाना हुए।
will find Sagrada Familia close to that. Remember yesterday we saw the drawing the map. Yeah, but I think I just from Plaza Catalonia, I just walked into the streets. Okay. Then I was lost. I was like going up, down, and then suddenly I came at the cathedral. मैं उसको बता रहा था एलेक्स को कि मैं प्लाजा कैटालोनिया से निकल के तो बार्सिलोना की गलियों में घूम गया. उसके बाद मैं वाकई घूम गया और बीच के बजाय मैं कैथीड्रल के पास जा निकला. फिर कैथीड्रल के पास जाके मैंने फ़ोन किया एलेक्स को और अलेखांद्रो को. फिर ये मुझे रेस्क्यू करने आए और अभी भी हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गली में बैठे हुए हैं. यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है हाल है. और उस कैफ़े में बैठ के हम कॉफ़ी पी रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं. बार्सिलोना. बार्सिलोना के ऐन वस्त में ला राम्बला का ये खूबसूरत बुलेवार्ड सियाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है. घने दरख्तों की छांव में ओपन एयर कैफेज के अलावा आपको इस सड़क पर हर किस्म के फनकार और ह्यूमन स्टैचूज चंद सिक्कों की खातिर अपने फन का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं. अगर आप पैसे देकर इन माइम आर्टिस्ट्स के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं तो ये ह्यूमन स्टैचूज हरकत में भी आ जाते हैं. ये मेरा पसंदीदा फनकार था. क्यूबन रेवोल्यूशनरी चे गवारा के रूप में इस शख्स का गेटअप और अदाकारी मुझे बहुत पसंद आई. ये बार्सिलोना का डाउनटाउन यानी कि कारोबारी मरकज़ है जहां पर लोग अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं. इस शहर का आर्किटेक्चर, इसके पार्क, इसकी इमारात, चाहे वो कदीम तर्ज तामीर पर बनी हो या जदीद तर्ज तामीर पर, काबिल दीद हैं. Lo último que se pierde. डाउनटाउन में घूमने के बाद मैं प्लाजा कैटालोनिया के करीब ही एक पार्क में थोड़ा आराम करने के लिए घुस गया. जगह काफ़ी खूबसूरत थी लेकिन लगता था जैसे इस पार्क पर कबूतरों की हुक्मरानी है. La motivación que alienta mi alma y me da razón. प्लाजा दी कैटालोनिया के पास ही कबूतरों का बाग है. यहाँ पे इतने ज्यादा कबूतर हैं कि इट्स अनइमेजिनेबल. लोग कबूतरों के लिए खाना लेके आते हैं, डालते हैं and they gather around in hundreds. बीच में छोटे छोटे बच्चे उछल कूद रहे हैं. It's simply marvelous. Aunque a veces te pierda en el camino. Te esperé y volviste. Siempre nos reencontramos. Me iluminas el destino. Esperanza de mi corazón.